भाजपा की समर्थित सरकार है और दोनों के यदि आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे, करंट अफेयर हम लोग पढ़ा करते थे जब बीपीएससी की परीक्षा देते थे, यूपीएससी जो अभी बहुत कम आया कि यहाँ सीतामढ़ी और उसके डबल इंजन के सरकार को ये बात करेगी कि अपराधियों पर कार्रवाई करें। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर लगातार जो है कांग्रेस सवाल खड़ी कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, महागठबंधन के नेता जो है तेजस्वी यादव, वो भी लगातार सरकार पर बिहार में अपराध की घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आ रहे हैं। किस तरीके से बिहार में जो है लगातार जो है अपराध की ग्राफ जो है बढ़ता हुआ दिख रहा है। वैसे में आज जो है सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश कुमार राम, वो आज प्रेस वार्ता करते हैं और कहते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार से जो है सरकार चल नहीं रही है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में आपराधिक छवि के लोग जो है अपराध करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं कर रहे हैं, वहीं नीतीश कुमार हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। पहले जो है राजेश कुमार राम क्या कुछ कर सुनवाते हैं। तत्वाधान में आयोजित इस संक्षिप्त प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे विधान परिषद के नेता आदरणीय मदन मोहन झा जी, इस मंच पर विराजमान और बहुत ही वरीय पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक अभाग आगम जी, मंच पर विराजमान सम्मानित हमारे पूर्व एमएलसी और कांग्रेस के प्रवक्ता रहे आदरणीय प्रेमचंद मिश्रा जी, मंच पर विराजमान किशनगंज के सम्मानित विधायक आदरणीय इजहारो हुसैन जी, और सामने उपस्थित हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, छाया पत्रकार, मैं सबको यहाँ आयोजित प्रेस वार्ता में आपके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमेशा कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं, उसके लिए पुनः आपका धन्यवाद। आपसे वार्ता करने का मुख्य बिंदु ये है कि कभी सुना करते थे कि बिहार में बहार है और अपराधियों की कमाल है, और जिस तरह से अपराधी अपना बिहार में कर्तव्य दिखा रहे हैं और वो कर्तव्य को बिहार के डबल इंजन की सरकार उसको रोकने में विफल रही है। इसलिए मैंने कहा कि बिहार में बहार है, अपराधियों की कमाल है, और इस आंकड़े में यदि चले तो उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, भाजपा की सरकार है, और बिहार में भाजपा की समर्थित सरकार है, और दोनों के यदि आपराधिक रिकॉर्ड देखेंगे तो उस आपराधिक रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश पहले पैदान पर और बिहार दूसरे पैदान पर अपना कर्तव्य अपराधियों के रूप में दिखा है। ये अलग बात है कि सरकार
ध्यान भटकाने के लिए, जनता की किए गए वादों को विफलता से छुपाने के लिए ये बुलडोजर चलाती है निर्दोष लोगों पर, ध्यान भटकाने के लिए कि अपराधी के आंकड़ा कहीं बाहर ना आ जाए। इसी के आंकड़े में मैं खास करके आपसे बिहार के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि बिहार में 553 आपराधिक घटना हुई, जिसमें 8 हत्याएं, 33 अपहरण, 136 जघन्य अपराध रोज हो रहे हैं। और यदि बिहार के करंट अफेयर हम लोग पढ़ा करते थे, जब बीपीएससी की परीक्षा देते थे यूपीएससी, तो हम लोग करंट अफेयर पढ़ते थे। तो करंट अफेयर को यदि देखें तो आपराधिक आंकड़ा का बिहार में जिस तरह से इजाफा हुआ है, आपसे छुपा हुआ नहीं और ना आपसे बिना नॉलेज वाली बात कर रहे हैं। 16 अप्रैल को बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत पीसी कॉलोनी के पास तिलक समारोह में पहुंचे 2 गैंग के बीच अचानक अंधाधुंध गोलियां चली। पटना में गैंगवार मसौढ़ी में शनिवार के 2 बजे गुटों में हुई। गैंगवार के थर्राया कई लोगों की हत्या हुई। पटना में पुनः गैंगवार हुआ और अन्य अपराधी उसमें शामिल रहे, पुलिस रोकने में सफल नहीं हुई। और पटना के रामलखन पथ में मंगलवार को भी अपराधियों ने जघन्य अपराध किया। ऐसी ही कई घटनाएं बिहार में रोज घट रही। अब एक बात जो अभी बहुत कम आया कि यहाँ सीतामढ़ी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती मनाने के मुद्दे पर एक दलित परिवार का बच्चा का गोली मार करके हत्या कर दी गई। वहां सरकार का और वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन ने अब तक कुछ कार्रवाई नहीं की। तो आपके यहाँ बुलाने का मतलब, आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार अपनी कर्तव्य को दिखाए और अपराधियों पर तत्काल अंकुश लगाए। और इस अंकुश यदि नहीं लगती है तो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता इसको बिहार सरकार को और उसके डबल इंजन के सरकार को ये बात करेगी कि अपराधियों पर कार्रवाई करें। बस आपके बीच मैं इतना बातें रख दी और इस समापन के यदि आपका कुछ। तो आपने राजेश कुमार राम को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है बिहार में जिस तरीके से अपराध को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है और आपने देखा होगा कि किस तरीके से दिन प्रतिदिन हत्याएं लोगों की जा रही है, गोली मारती जा रही है बीच सड़कों पर। लेकिन अब जो है चाहती है सुशासन की सरकार से कि जो लोग आपराधिक गतिविधि में संलिप्त हैं उन पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, जो है लगाने का काम करे। भले ही सरकार जो है लगातार दावा करती है कि बिहार में अपराध की ग्राफ काफ़ी कम है और जो आपराधिक मनोवृत्ति के जो लोग हैं उन पर सरकार और प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन इससे किसी भी प्रकार का नुकसान या जो होना चाहिए था, जो आपराधिक छवि के जो लोग हैं उनको जो एक डर होना चाहिए था वो बिल्कुल समाप्त हो गया। बिहार में बेखौफ तरीके से जो है आपराधिक घटनाओं को जो है
अंजाम दे रहे हैं। लेकिन अब 2025 का विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अब जो है कि बातें की जा रही है। अब देखना होगा कि 2025 में जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब विकास वर्सेस जो है मुद्दे की बात होगी, ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।